बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूहों पर एक तजर्बा किया गया जिसमें उन्हें एक डब्बे में बंद कर दिया गया और करीब ही उनकी खुराक को रख दिया गया। जो ही चूहे उस खुराक की तरफ लपकते तो उन्हें करंट का एक झटका लगता, चूहे वापस अपनी जगह पे आ जाते। यह सिलसिला जारी रहा और बार बार चूहों को बिजली के झटके लगाए गए जब वो अपनी खुराक की तरफ जाते। लेकिन एक वक्त आया कि उस झटके को, बिजली के उस झटके को बंद कर दिया गया, लेकिन चूहे इतने बार बार नाकाम होने के बाद इतने दिलबर्दाश्ता हो चुके थे कि उन्होंने खुराक की तरफ जाने की कोशिश करनी छोड़ दी और खुराक उनके सामने होते हुए वो अपनी खुराक को ना पा सके और भूख की वजह से वो चूहे मर गए। कुछ ऐसा ही सिलसिला इंसानों के साथ है कि जब इंसान बार बार नाकाम होते हैं, बार बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बार बार उनको नाकामी के झटके लगते हैं, परेशानियां और तकलीफें उनको आती हैं, उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस कामयाबी को हासिल करने के लिए दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उस कामयाबी की तरफ जाना छोड़ देते हैं। उस नाकामी को ज़हन में बिठा लेते हैं और कामयाबी की तरफ वो कोई कोशिश ही नहीं करते। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि कामयाबी और नाकामी के दरमियान थोड़ा सा फर्क होता है। वही लम्हा जो उसके एक ही लम्हा पहले तक इंसान नाकामी का मुंह देख रहा होता है, लेकिन उसी से अगले लम्हे में वो कामयाबी की तरफ चला जाता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों पर तजर्बात किए गए जो करोड़पति थे। अमेरिका में 25 साल रिसर्च की गई। नेपोलियन हिल्स ने अपनी रिसर्च के निचोड़ के बाद ये साबित किया कि जो लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं दुनिया के अंदर, जो लोग बहुत ज्यादा दौलत कमाने में कामयाब हो जाते हैं, जो लोग अपने मकासद को पाने में कामयाब हो जाते हैं, जो लोग अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, उन तमाम लोगों के अंदर एक कॉमन जो उनकी खूबी है वो ये है कि वो रिस्क लेने के आदी होते हैं। वो किसी भी काम के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा कर ले कि वो रिस्क लेने का हौसला रखे, वो किसी भी खतरे के साथ टकराने का जो है वो अपने अंदर हौसला पैदा कर ले, क्योंकि खतरात का सामना करने के बाद इंसान अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी एक खूबी की वजह से वो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं, अपने मकसद को पा लेते हैं। दुनिया के अंदर तमाम कामों के अंदर खतरात भी है, वहां पे हमें रिस्क लेना पड़ता है। मसलन कार में सफर करने से 20% हादसात वाकया होते हैं, तो क्या हम कारों के अंदर सफर ना करें? हम उस खतरे को फेस करने के लिए तैयार ना हो जाएं? रेलगाड़ी के अंदर सफर करने से 17% हादसात की रिपोर्ट आती है, तो 17% हादसे रेलगाड़ियों के अंदर होते हैं, तो हम उस हादसे से बचने के लिए क्या हम रेलगाड़ी के अंदर सफर ना करें? इसी तरीके से पैदल चलने से 15% हादसात वाकया होते हैं। सड़कों पर जब बंदे लोग पैदल चलते हैं तो 15% हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये हादसात से बचने के लिए हम घर में बैठ जाएं? क्या घर में बैठने से 17% हादसात ऐसे लोगों के साथ पेश आते हैं जो सिर्फ घरों के अंदर वाकया होते हैं, तो क्या घर में भी ना बैठे हम? तो लिहाजा हमें दुनिया के अंदर हर काम के अंदर रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क के बगैर, खतरा लेने के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया के अंदर किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए खतरात को जहन में रखकर मुकाबला करना पड़ता है। उन खतरात को जहन में रखकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम
ان خطرات کو ذہن میں رکھ کر, اس رزق کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. لہذا دنیا میں کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسک لینے کا, خطرہ لینے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیں اگر ہم اپنی کسی بھی کام کے اندر کامیابی چاہتے ہیں. ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ رسک نہ لینا ہے. خطرے کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرنا ہے. جب ہم کسی بھی وجہ سے کسی بھی خطرے کو ذہن میں رکھ کر ایک جگہ پہ سٹک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ناکامی تو ہمارا مقدر بنتی ہی بنتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم خطرہ مول نہیں لیتے تو بھی ہم ناکامی حاصل کر لیتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں اگر ہم ناکام ہی ہونے ہیں تو ہمیں کامیابی کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو پھر ہمیں خطرہ مول لے کر, رسک لے کر آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم اس رسک کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ہم اپنے اندر جرأت اور حوصلہ پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کام کے اندر کامیابی حاصل کرنے میں ہماری مدد کر دیتی ہے. کیونکہ اللہ کی ذات ہماری ثابت قدمی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر ہم کسی کام کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوس سٹرگل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ خطرات ہمارے راستے سے آگے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان خطرات کو, ان ناکامی کے جو خوف ہیں, ان کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنی کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. پھر ہم اپنی زندگی کے اندر کامیابی کو, کسی بھی گول کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے, اپنے مقاصد کو پانے کے لیے, اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں رسک لینے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ان خطرات کے ساتھ جو ہمیں بعض اوقات ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس خطرے کی وجہ سے اپنی کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں اپنی کوشش کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں اپنے کام کے اوپر مسلسل اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کرتی ہے اور ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.